जैसी सब गोपियां पहुंची गोविंद की बंसी की तान सुनकर, तो भगवान ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरिवाणिव व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागतम। स्वागत किया गोविंद ने तो गोपियां सुन के गदगद हो गई, किंतु जब प्रश्न पूछा ब्रूता गमन कारणम, आ गई वो तो बहुत अच्छा किया, परंतु क्यों आ गई? रात का समय है और घर परिवार को छोड़ के इस घनघोर जंगल में मुझसे मिलने दौड़ी दौड़ी चली आई। ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, कोई असुर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया जो भाग के सबकी सब आ गई? ब्रज में समस्त सब कुछ अनामय है। ब्रजस्या नामयम कच्चित, माने कोई विपत्ति तो नहीं आ गई ब्रजमंडल के ऊपर? गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आई ब्रूतागमन कारण, फिर आने का कारण क्या है? अब गोपियां बड़े धर्म संकट में कैसे समझाएं और क्या बताएं? ये कोई पूछने की बात है? आपने भोजन पर निमंत्रण किया, पंडित जी कल 12 बजे हमारे यहाँ भोजन होगा, ठीक है, भोजन बंद करवा दिया कि आज मत बनाना, उनके यहाँ भोजन है, घर में भोजन बना नहीं और 12 बजे पहुंच गए साहब। जैसे ही पहुंचे तो कुंडी बंद, खटखटाई तो दरवाजा खुला। अरे आइए आइए महाराज जी, खूब पधारे, और बताइए महाराज कैसे आना हुआ? अब बोलो क्या बीतेगी? उधर भोजन घर में बंद करवा दिया, आपके कहने पर, आपके निमंत्रण पर आपके घर आए हैं और आप ही पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारण। गोपियों का भी यही हाल हो गया। 1 साल पहले चीर चुरा के आज की तारीख पक्की की थी, और जब पूर्णिमा का दिन आया तो बंसी बजा के हमारा नाम ले लेके बंसी के स्वरों में हमें बुला भी लिया, और जब हम दुनियादारी छोड़ के इनके पास आ गई तो कह रहे हैं कैसे आना हुआ? क्या जवाब में बेचारी कुछ नहीं बोली, नीचे को मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले समझ गया, मुझे लगता है चांदनी देखने आई हो। पूर्णिमा है ना, चांदनी बहुत प्यारी लगती है वन में, यही देखना चाहती थी ना? गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी तुमने बहुत बार देखी है, तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई घर में, तो लड़ाई झगड़ा करके पतिदेव से भाग आई मेरे पास। बिल्कुल गलत। कितना भी महाभारत हो जाए घर में, घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। स्त्री का सम्मान तभी तक है जब तक वो घर में पति के साथ है, और जहां एक बार घर की दहली पार करी तो जो भैया भैया करके खूब बातें करते हैं कि बहन जी चिंता मत करना हम हैं, और उन्हीं भाइयों को कहीं ये पता चल गया कि बहन जी परमानेंट आ गई, भाषा भी बदल जाएगी, व्यवहार भी बदल जाएंगे। कहाँ की आफत मोद ले ली हमने, सब बदल जाते हैं। इसलिए कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गए, साधिकार घर में ही रह सकते हो, ससुराल में। घर का मतलब ससुराल। इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान, भगवान बोले इसलिए जाओ अपने पति की सेवा करो, अपने अपने घर पधारो। गोपियों ने सिर हिला के कहा काय तुम प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। अच्छा लड़ाई भी नहीं हुई तो फिर आई क्यों हो? अब समझा, मुझसे बहुत प्रेम करती हो, कोई बुराई नहीं, प्रेम करो पर घर में ही रह के करो। ऐसे जंगल में मुझसे मिलने आओगी बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे परिवार को पता चल गया, पतिदेव डंडा लेके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे, सास ससुर घर में घुसने नहीं देंगे। समाज में अपकीर्ति होगी और परलोक भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्त्री का परम धर्म पति की सेवा करना होता है। प्रत्ययात, इसलिए जल्दी अपने घर लौटो।
बार बार जब प्रभु ने कहा लौट जाओ, भाग जाओ, चली जाओ, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा और आपस में बोली, बहन यदि हमने इनको जवाब नहीं दिया तो ये खड़े खड़े ऐसी हमको प्रवचन सुनाते रहेंगे, जवाब देना पड़ेगा। तब गोपियों ने मिलके जो प्रत्युत्तर दिया है, 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न पूछा है, तुम क्यों आई हो? और इस प्रणय गीत को गा करके 11 श्लोकों में जवाब दिया है गोपियों ने कि हम इसलिए आई हैं। इसका नाम है प्रणय गीत। गोपियों के 5 गीत है ना, वेणु गीत, उसके बाद ये प्रणय गीत। इसमें प्रेम की याचना प्रभु से गोपियां कर रही हैं। मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम न संग, मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम न संग, संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम्, संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात्, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षो, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु, सिञ्चाङ्गनस्पदधरामृतपूरके सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरा व्रतपूरके, आसावलोकतलगीतजरेक्षयाग्नि, आसावलोकतलगीतजरेक्षयाग्नि, नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्तदेहा, नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्तदेहा, ध्यानेन यामपदयो पदवीं सखेते, ध्यानेन यावपदयो पदवीं सखेते, मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम संसं, मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम संसं, मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम संसं। बोल बंसी वारे की। जय। इस प्रकार से 11 श्लोकों में यह गीत गोपियों ने गाया है। भगवत कृपा से गोपियों के 5 गीतों को हमने इस प्रकार से राग तालबद्ध करके गाने का प्रयास किया है, ताकि संस्कृतज्ञ महापुरुषों को भागवत महापुराण के इन पवित्र गीतों के श्रवण का आनंद प्राप्त हो सके। तो गोपियों ने इस गीत में पहले तो प्रार्थना करी कि हे प्यारे मनमोहन, हम सारे संसार का परित्याग करके सर्वतो भावेन तुम्हारी होकर के आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, किंतु विडंबना देखो, हम सर्वस्व त्याग के तुम्हारे पास आई हैं, किंतु जब से तुम्हारे सामने आई हैं तब से तुम्हारे मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हे माधव आप मधुरता की मूर्ति हो, और माधुर्य मूर्ति माधव के मुख से आज कड़वा करेला जैसा कटुवचन निरंतर निकलता जा रहा है।
एक बारी में मीठी सी बात नहीं करी, ये कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? मई बम, ये आपकी वाणी को शोभा नहीं देता, आपके स्वरूपानुरूप नहीं है ये व्यवहार। और यदि हमें सचमुच घर लौटाना चाहते ही हो, हृदय से तुम कह रहे हो, तो हम चली भी जाएंगे। भगवान बोले और बताओ कैसे कहूं, बोल तो रहा हूं जाओ। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हृदय से नहीं कह रहे, केवल मुंह से कह रहे हो। और यदि हृदय से कह रहे हो तो पहले हमारा मन वापस करो, जो बंसी बजा के चुरा लिया उसे लौटा दो, हम भी लौट जाएंगे। अब मन कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं है कि लो ये रखा है। चित्तम सुखेन भवता पहतम गृहेषु, आपने जो हमारा चित्त चुरा लिया, हम तो घर गृहस्थी के काम में ही लगी थी। अब बिना मन के बिना चित्त के ये तन घर की तरफ जाए तो कैसे जाए? पादौ पदम न चलता तब पादमूलात्, आपके श्री चरणों को देखने के बाद अब हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। भगवान बोले तुम्हें रिक्शा तांगा कुछ न कुछ मंगवाई देता हूं, पैरों से नहीं चल पा रही तो प्रबंध मैं कर दूंगा, आराम से चली जाना, जिम्मेवारी मेरी है, कैसे भी पहुंचाऊं घर तक पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियों ने कहा करवाम किंबा, शरीर को तुमने उठा के घर पहुंचा दिया तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले क्यों, घर में कोई काम नहीं है क्या? बोले काम तो बहुत तेरे हैं, पर जब मन तुम्हारे पास होगा और तन आप घर पहुंचा देंगे तो हम तो घर घाट की कहीं की नहीं रहे, न इधर की न उधर की। इसलिए हे प्यारे मनमोहन, यदि घर वास्तव में लौटाना चाहते हो तो पहले हमारे मन को लौटाओ, तब हम घर लौटेंगे। क्योंकि घर तन से जाने से बात नहीं बनेगी, मन भी तो होना चाहिए, क्योंकि हर काम मन के बिना नहीं होता। आप तन से यहाँ बैठे हैं और मन से गणित लगा रहे हैं दुकान का, कल कितनी इनकम हुई थी, आज उसको बैठा के आया हूं तो दुकान खोलूं कि ना खोलूं, सर्दी बहुत पड़ रही है, आदि आदि। आप मन से कुछ भी चिंतन कर रहे हो तो बैठे रहो, कथा सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या बोला गया। क्यों? कान तो सुन रहे हैं, तन से आप यहां बैठे भी हैं, फिर पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मनी राम जी कहीं और हिसाब लगा रहे हैं, मन नहीं है यहां पर। तो गोपियों ने कहा तन को आप घर पहुंचा दोगे तो घर के काम बिना मन के नहीं होने के। भगवान बोले तो आखिर के चाहती क्या हो? अब प्रेम कोई वाणी से तो कहा नहीं जाता, प्रेम हर क्रिया में अपने आप छलकता है, बोलने में, देखने में, बैठने में, हंसने में, सब में अपने आप प्रेम प्रकट होने लगता है, मुख से थोड़ी कहा जाता है। और भगवान पूछ रहे हैं तो तुम आई क्यों हो, कहो। गोपियां आपस में बोली बहने यदि ये सुनना ही चाहते हैं तो चलो आज बोल ही देते हैं, क्योंकि भगवान जानते थे गोपियां हमसे प्रेम तो बहुत करती हैं पर कभी कहती नहीं है, कभी प्रकट नहीं करते। आज भगवान ने कमर कस ली कि मैं इनसे कहलवा के छोड़ूंगा। ये प्रेम की दुनिया भी निराली होती है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभावः कुटिला भवेत्, प्रेम की गति सर्प की चाल जैसी होती है। जैसे सर्प चलता है ना लहरा लहरा के, आप ये निर्णय नहीं कर पाओगे कि ये सीधा जाएगा कि दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा कि पीछे मुड़ेगा। उसकी चाल ही इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है कि समझना मुश्किल है। ऐसे ही प्रेमी बोलता कुछ है, चाहता कुछ है, देखता कुछ है, दृष्टि कहीं होती है, उसकी सारी गतिविधि टेढ़ी मेढ़ी और विचित्र होती है। गोपियां शिकायत करती हैं जसोदा मैया से कि तेरे लाला ने हमारे घर को माखन खा लिया। और जब कन्हैया घर में नहीं जाते किसी के तो वे रोती हैं, आज मेरे अंगना में आओ घनश्याम, पुकारती हैं। और जब खा जाते हैं माखन तो शिकायत करने पहुंच जाती हैं। अब है ना विचित्र बात। किसी गोपी को छेड़ देते हैं
तो गोपी मन में तो गदगद होती है कि आज कन्हैया ने मेरे को छेड़ा, पर मन में प्रसन्न है कन्हैया के छेड़े जाने पर। और फिर घर में आकर के सखियों को बुला के कहती है, बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। आज कन्हैया ने मेरे संग ऐसो कियो वैसो कियो। अब कहने में वो शिकायत करती नजर आ रही है कि उसने मेरे को छेड़ दिया, मैं गलती से आज अकेली चली गई। वैसे तो हम लोग संग में ही चलते हैं, पर आज जरूरी काम पड़ गया तो मैं अकेली निकल गई। बहन कन्हैया ने बहुत तंग कियो। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये शिकायत कर रही है, पर शिकायत नहीं कर रही, सखियों को चिढ़ा रही है। और जो सुन रही हैं उनके मन में क्षोभ हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई। तो ये उल्टी रीति है प्रेम की। जिसको छेड़ते हैं वो अपना सौभाग्य मानती है और सुना सुना करके सखियों से अपने सौभाग्य का वर्णन करती है, और सखियों को ईर्षा होती है, स्पृहा होती है। तो देखने में कुछ लगता है और वास्तविकता कुछ और ही होती है। एक बार एक गोपी ये सब बातें सखियों की सुन सुन के मन में सोचने लगी, या तो ये गोपियां सब झूठ बोलती हैं कि कन्हैया ने हमको छेड़ा, और यदि ये सही कहती हैं तो मुझे क्यों नहीं छेड़ा आज तक? मुझ में कोई कमी है क्या? मैं सुंदर हूं, परंतु मेरे साथ तो ऐसा कन्हैया ने कभी कुछ नहीं किया। तो या तो मैं मां भाग्यहीन हूं या ये झूठ बोल रही है। यदि ये सच है तो चलो आज मैं देखती हूं मुझे क्यों नहीं छेड़ते। ओ उसने नखसिक पर्यंत खूब गजब का श्रृंगार किया, खूब बन-ठन के सज धज के गोपी सिर पर मटकिया दही की लेकर के दही बेचने के बहाने नंद बाबा की गली में से निकली। अब क्या आवाज लगाई जाती है, दही ले लो दही। पर गोविंद के प्रेम में डूबी हुई वह गोपी दही को नाम बिसर गई ग्वालिन। दही का नाम ही भूल गई, क्योंकि अंतर मन में चिंतन में तो कृष्ण बैठे थे। सो पुकार उठी, कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, ऐसा करके पुकारने लगी। आवाज सुनते गोविंद समझ गए कोई बावरी आई है। उसके मन की गतिमति समझ गए और मनोरथ उसका पूर्ण करने के लिए माधव तुरंत सुनते ही भवन के बाहर आए और गोपी के निकट जाकर के उसकी चुनरी पकड़ के खड़े हो गए। अरे सखी बड़ी मलूक लग रही है, कितमाऊ जा रही है, ऐसे करके छेड़ना चालू कर दिया। अब गोपी के हृदय में तो आनंद का ठिकाना नहीं, हृदय प्रेम से भरा गया, आनंद में डूब गई। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, 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 हो गई पूरन आस मन की, हो गई पूरन आस मन की। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज हृदय में आनंद है श्याम और डांट रही है। देखो मन में तो प्रेम है, हृदय में हर्ष है, किंतु ऊपर से आंख दिखाने लगी, प्रकृति टेढ़ी करने लगी, वो कन्हैया को ही डांटने लगी। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचाचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचाचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसिनानो कयसे कलंकम, बालोसिनानो कयसे कलंकम। गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपाल पंडितोसी,
चंचल पश्यलोकम मुञ्जाचलं पश्य मुञ्जाचलं पश्य मुञ्जाचलं। जय हो। हे चंचल छोड़ मेरा अंचल। गोपी कन्हैया को आंख दिखा रही। मुंचांचलम, अंचलम मुंच, मेरे चुनरी को छोड़। चंचल पश्य लोकम, अरे नटखट इस दुनियादारी को देख, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बालोसी, तू तो बच्चा है, परंतु जो देखेगा वो मुझे बदनाम करेगा। ना लोकयसे कलंकम, तुझे तो लोक कलंक का भय नहीं है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर लोग मेरे को बदनाम कर देंगे। बीच मार्ग में रास्ते में तूने मेरी चुनरी पकड़ रखी है कन्हैया, अरे नटखट कोई देखेगा तो मुझे बदनाम करेगा, इसलिए छोड़, भाग। जैसे डांटने लगी तो कन्हैया छोड़ के भाग गए। और जैसे छोड़ के जाने लगे तो हंसती हुई बोली, गोपाल गोपालन पंडितोसी। हे गोपाल तू निरो ग्वारिया है, तू सिर्फ गैया चरावोई जान है, बाकी महाबुद्धू है। अब कन्हैया सिर जोड़ खुजलाने लगे। इसने कहा छेड़ो तो मैंने छेड़ दिया, इसने कहा छोड़ो मैंने छोड़ दिया। अब कहती है तू बुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं आता। ये चक्कर क्या है भाई? प्रभु समझ गए प्रेम की रीति उल्टी होती है। तो चलो, अब तक ये उल्टी चलती थी, हम सीधे सीधे चलते थे। आज जब प्रेम में पगी ये सीधी सीधी मेरे पास आ गई, तो चलो हम उल्टे होके देख लेते हैं। इसलिए जब प्रेम में भागी आ गई गोपियां, तो भगवान उल्टी भाषा बोलने लगे। ब्रूता गमन कारणम, कैसे आना हुआ, बिल्कुल अनजान बन गए, अनभिज्ञ बन गए। और आज जब गोपियों ने हृदय से इतने दिनों से जो बात छुपा रखी थी वो खुल करके जब कह दी कि सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि। हे प्यारे, आपने हमारा चित्त चुरा लिया, मन हर लिया, इसलिए अब हम घर के मतलब की तो रही नहीं, जाके करेंगी क्या? यदि आपने जो हमारे घर में आग लगाई है, इसको तत्काल आपने बुझाया नहीं, तो आपको हमारे गृह दाह का दोष लगेगा। ये आतताई के लक्षण होते हैं किसी के घर में आग लगा देना। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणि धरापा क्षेत्र दाराप हरता च सडेते आततायिन। तुम्हें महापाप लगेगा यदि आपने हमारे घर में लगी आग को नहीं बुझाया तो, क्योंकि तुमने लगाई है। भगवान बोले, हे भगवान, कैसा कैसा आरोप लगा रही हमारे ऊपर, हमने किसके घर में कब आग लगा दी भाई? गोपियां बोली, अच्छा आपको पता भी नहीं है? कई लोग बीड़ी पी करके फेंक देते हैं, फिर लग जाती है आग, तो बोले हमने कहा हमको तो पता ही नहीं है। अरे तेरे को तो पता नहीं, दूसरे का तो घर स्वाहा कर दिया। भगवान बोले तो समझाओ तो भाई, किसके घर में कब आग लगाई? गोपियों ने कहा सुनो, हृच्छयाग्नि, हृच्छय माने काम, हृदय शेतेति हृच्छया, जो सबके हृदय में रहता है, और काम भी एक अग्नि के समान है। अग्नि से ही घर का काम चलता है, पर सावधानी नहीं रखी जाए तो अग्नि से ही घर जलता है। अग्नि के बिना भी काम नहीं चल सकता, पर असावधानी होने पर अग्नि घर को ही स्वाहा कर सकती है। जरूरी भी है और सावधानी भी जरूरी है। पुराने जमाने में माताएं जब चूल्हे पर भोजन बनाती थीं तो हर घर में आग दबा के रखती थी। आपको अच्छी तरह सबको अनुभव होगा, अगली पीढ़ी में तो शायद लोगों को पता भी ना रहे, क्योंकि गैस का जमाना आ गया, चूल्हे लगभग लुप्त होते जा रहे हैं।
और कदाचित चूल्हे हो भी तो जब कभी जलते हैं। तो आग दबाने वाली बात तो लगभग लुप्त प्राय हो गई। जलाना पड़े माचिस जलाओ। और पहले तो माचिस का भी उपयोग न के बराबर होता था, क्योंकि हर वक्त घर में आग रहती थी। जब जलाना हो बस दबी आगों को उखाड़ा, थोड़ा ईंधन डाला, फूंक मारा, जल गई। और फूंक मारने पर भी यदि धुआं ही धुआं उठ रहा है, आग नहीं जल रही, तो फूंकनी भी रखती थी। फूंकनी से फूंक मारी तो पट्ट से आग प्रज्वलित हो जाती थी। तो गोपियां भी वर्णन कर रही हैं कि प्यारे, हमारे हृदय में भी काम की चिनगारी आग दबी हुई थी। और हासावलोक, आपने हंसते हुए हमारा अवलोकन किया, तिरछी चितवन से हमको निहारा, भ्रकुटी को हिला हिला करके हमारे उस काम की चिनगारी को भड़काया, उसमें ईंधन डाला। मुस्कुराना, निहारना, ये ईंधन पड़ा तो उसमें धुआं उठने लगा, आग थोड़ी सी सुलगने लगी। फिर भी जब जोर नहीं पकड़ी अग्नि, तो आपने अपनी ये फूंकनी निकाली और इस बांसुरी की फूंकनी में ऐसी फूंक मारी कि उस फूंकनी का स्वर जब कान में पड़ा तो जो चिनगारी थी वो ज्वालामुखी बन गई। हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि। कलगीतज, आपने जो क्लीम गीत जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, तो जो क्लीम गीत आपने इस फूंकनी में, बांसुरी में फूंका, उस बीज ने, उस स्वर ने, उस संगीत ने गीतज हृच्छयाग्नि, उस हृच्छय की अग्नि को महा विकराल रूप दे दिया, माने प्रबल अग्नि हो गई। अग्नि अच्छी तो है, परंतु भयानकता यदि उसकी हो जाए तो खतरनाक बन जाती है। यज्ञाचार्य भी स्वाहा स्वाहा करके हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। आग नहीं है कुंड में तो स्वाहा बेकार, परंतु स्वाहा स्वाहा करते कहीं अग्नि तेज भड़क गई तो यज्ञशाला कोई स्वाहा कर देगी, इसलिए ज्यादा जोर पकड़ जाती है कभी कभी कुंड की अग्नि। तो यज्ञाचार्य फिर थोड़ा सा बाल्टी में पानी रखते हैं और सीधा सीधा पानी नहीं डाला जाता, उसमें थोड़ा सा दूध मिला के, कुछ शक्कर डाल करके ऐसे मीठा करके रखते हैं। उस आग को उस जल से बुझाया जाता है, माने थोड़ा नियंत्रित कर, बुझाना भी नहीं है पर उसको विकराल भी नहीं होने देना है, और सामान्य पानी उस पर डाला भी नहीं जा सकता, इसलिए कुछ विशेष जल की व्यवस्था करके रखते हैं। गोपियां भी कहती हैं प्यारे, अब आपने ये जो हृच्छयाग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित कर दी, विकराल बना दी अपनी फूंकनी की फूंक मार करके, अब इसको कंट्रोल करो। भगवान बोले तो जमुना जी में डुबकी लगाओ, शांत हो जाएगी। गोपियां बोली ये जमुना जी के जल से बुझने वाली आग नहीं है, तो कैसे बुझेगी? बोले सिंचांगनस्त्वद अधरामृत पूरकेण, त्वद अधरामृत पूरकेण सिंच। आप जब अपनी अधर सुधा का सिंचन करोगे, अधरामृत की बरसात करोगे, तभी यह अग्नि नियंत्रित होगी, संतुलित होगी। यह अधरामृत क्या है? हमारे पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज अधरामृत का बहुत बढ़िया अर्थ करते थे। बोले धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो सारी जो सबको धारण करे अपने ऊपर, उसका नाम धरा, और धरा माने धरती, धारण करने वाले। और धरा पर जो अमृत उपलब्ध हो जाए वो धरामृत, और जो अमृत इस धरती पर कहीं उपलब्ध ना हो वो अधरामृत। बोलो राधे राधे। तो गोपियां कोई सामान्य प्राकृत भौतिक अमृत की कामना नहीं कर रही, श्रुतियों के अनुसार परमात्मा जो रस रूप है, रसो वै सः, तो परमात्मा से उसी रस की याचना कर रही है अधरामृत के नाम से गोपियां कि हे प्यारे, जिस आपके रस की याचना करते बरसों बीत गए, जन्मांतर हो गए, आज जाकर के रास के माध्यम से वह रस प्राप्त करने का सुअवसर उपलब्ध हुआ है। उस रस की बरसात करो ताकि हमारे जन्मांतर की कामना जो अग्नि का प्रज्वलित रूप बन गई है, जन्मांतर एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म बीत गए उस अमृत का पान करने के लिए।
राम अवतार में जब प्रभु पधारे तो बड़े बड़े महात्मा राघव का रूप देखकर दीवाने हो गए। वर्णन आता है कि राम जी को देखकर महात्माओं के मन में इच्छा होने लगी, हे भगवान आपने हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया, नारी देह दिया होता तो आज हम इन्हीं का वर्ण करके इनकी हो जाती। तो ते पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना भोक्तुम इक्षन सविग्रह। तो स्त्री भावापन्न हो गए थे महात्मा लोग राघव का रूप निहार के। तो राम जी मुस्कुरा के बोले, महात्माओ तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा, पर अभी नहीं, कृष्णावतार में तुम भी सब गोपी बन के पधारो। तो दाढ़ी मूछ वाले सबरे बाबा गोपियां बन के आ गए और अयोध्या के राम जी कृष्ण कन्हैया बन के आ गए। बंसी बजा के सबको बुला करके आज उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए वे रसिक जन गोपियां कह रही हैं कि इतने जन्मांतर की प्रबल प्रतीक्षा से ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए प्यारे, हिरच्छयाग्नि माने जो कामना की, कामना माने इच्छा, अनंत जन्मों की जो प्रबल इच्छा आपके सम्मिलन की हो रही थी, वो आज आप पूरी कर दीजिए अपने अधर सुधा का सिंचन करके, उस दिव्य रस की बरसात हमारे ऊपर करके। तो ये प्रणय गीत भी बहुत प्यारा है। इसके एक एक शब्द में गोपियों के अंतर हृदय के दिव्य भाव भरे हुए हैं। पर भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सकेगा। ये रसिकों की अद्भुत लीला है। इसलिए रास पंचाध्यायी सबसे अंतरंग लीला है। भागवत का हृदय है रास पंचाध्याय। हाथ पैर में फोड़ा फुंसी हो जाए तो कोई भी चीरा लगा करके ठीक कर सकता है, खतरा नहीं। और हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो सावधानी से करना चाहिए। सही हो गया तो स्वस्थ हो जाओगे, और गड़बड़ हो गई तो जैसी आराम हो जाओगे, दोनों में। उसी प्रकार भागवत का हृदय रास पंचाध्यायी है। इस रस में सही ढंग से प्रवेश हो गया तो कल्याण हो जाएगा। और कहीं इस रस में विकृति आ गई, उल्टा सीधा कहीं प्राकृत दृष्टि से इस रस का आप श्रवण किए और समझ नहीं सके तो जैसी आराम भी हो जाता है, रसभंग भी हो जाता है। इसलिए रासलीला की चर्चा भी सर्वत्र निषिद्ध मानी गई। पात्र रसिकों के बीच में ही इसके गंभीर भावों की चर्चा विस्तार से करनी चाहिए। परंतु इतने दिनों से जो छुपी हुई हृदय की बात थी, वो गोपियों ने पहली बार खुल करके भगवान के सामने कही। तो प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, बड़ी जोर से खिलखिला के गोविंद हंस पड़े आज। और जब हंसे तब गोपियां समझ गईं ये सब ऊपर की बातें थीं जो हमको छेड़ रहे थे कि नहीं आके चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। पर अंतर हृदय में बात इनके भी कुछ और है। इसको कहते हैं चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब, पुराने जमाने में जब बिजली नहीं था, बिजली के बिना खेतों को सींचा जाता था कुएं के पानी से। तो अब इतना कुआं पानी बाल्टी से निकाल के पूरा खेत कैसे सींचेगा? तो फिर एक बहुत बड़ा पात्र चमड़े का बनता था, उसको चरस बोला जाता था। और उसको मोटी रस्सी में बांध करके पानी में पटक दिया, ढेर सारा पानी इकट्ठा उसमें भर जाता था। फिर बैलों से उसे खींचा जाता था। और जब ऊपर आ जाता था पानी भरा हुआ वह, तो अब इतना सारा पानी उसमें भरा हुआ और कुएं में लटक रहा है। अब उसको तुमने खींच करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करी, क्योंकि खींचोगे नहीं तो फिर वो बाहर आएगा कैसे? तो आप खींचते समय ज्यादा जोर लगाए तो हो सकता है वही तुम्हें खींच के भीतर ले जाए, कुएं में आप ही लटक जाओ। तो बड़ी सावधानी से उस पानी को निकाला जाता है बाहर। कैसे निकाला जाता है कि वो लटका है कुएं में भरा हुआ पानी से, तो उसमें धक्का मारा जाता है उधर, क्योंकि उधर धक्का मारोगे तो वो आपकी तरफ लहराता हुआ आएगा। और जितना जोर का धक्का उधर मारोगे उतना ही जोर का वो तुम्हारी तरफ आएगा। 2-4 धक्के उधर मारे जाते हैं, लहराने लगता है। जब ज्यादा जोर से धक्का मारने पर वो तुम्हारी तरफ लहराता हुआ आवे, सुई पकड़ के उसे खींच लेते हैं। उद्देश्य तो है अपनी तरफ खींचना, और मारा धक्का जाता है उस तरफ उल्टा, और उल्टा धक्का मारने पर ही वो तुम्हारी तरफ आता है। यही प्रेम की प्रकृति है। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। आज कन्हैया जितना गोपियों की उपेक्षा कर रहे हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, गोपियां उतनी उनसे मिलने के लिए आतुर हो रही हैं। पहले कन्हैया पीछे पीछे पकड़ के, चुनरी पकड़ के मिलने का प्रयास करते थे तो आंखें दिखा करके, भ्रकुटी तान करके खरी खरी सुना देती थी। तो आज मामला उल्टा है। भगवान ने जितनी उनसे जाने की बात कही, गोपियां उतना ही उनके निकट आईं। और भगवान भी तो यही चाह रहे थे कि आए, बंसी तो इसलिए ही बजाई थी, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, मन में तो रमण करने की ही तो इच्छा थी, इसलिए तो बंसी बजा के बुलाया था। पर जब गोपियों ने हृदय के सारे उद्गार खुल करके बोल दिए तो प्रहस्य सदयम गोपीर आत्मा रामोप्यरिनियमत, अब बड़ी जोर से खिलखिला के भगवान हंस गए। और जब खूब जोर से खिलखिला के हंसे तब गोपियां समझ गईं कि ये सब बातें ये ऊपर ऊपर से कर रहे थे, हृदय में तो यही इनके है, वही हमारे भी है। और तब भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हो गया। पर जैसी रास प्रारंभ हुआ, बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु नीवी स्तनालवन नर्म नखाग्रपालई श्वेल्यावलोक हसतिर्व्रज सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। कन्हैया गलवैया डाल के ताता थैया करके ब्रज वनिताओं के बीच जब नाचने लगे, थिरकने लगे, रास रचाने लगे। ये गोपी आज न जाने कहाँ से आएगी भाई, ये भी खूब रास रचा रही है प्रारंभ से। बोल बंसी वारे की जय। तो महारास प्रारंभ हो गया गोपियों के साथ गोपाल का। पर जैसी नाचे कन्हैया तो गोपियां अपने सौभाग्य का स्मरण करने लगीं। आज संसार में हमारी बराबरी कौन कर सकती है? इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी कोई भी हो, पर हमारे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं, क्योंकि त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जो सारे संसार को नचाते हैं वो आज हमारे सारे पर नाच रहे हैं, हमारे वशीभूत हो गए। गोपियों को सौभाग्य मत जगा और राधा रानी के मन में मान जगा। तो माननी राधा रानी को मनाने के लिए माधव किशोरी जी को साथ में लेकर के रास मंडप से अंतर्धान हो गए। वृंदावन के पास में ही है मान सरोवर, और उस मान सरोवर के तट पर कुंज में भगवान किशोरी जी के चरण दबा दबा के उन्हें मनाने लगे। रसिकों ने देख ही लिए और रहस्य उजागर कर दिया। बोले हमने देख लिया, देख लिया। किसको देख लिया? बोले बंसी वाले को। कैसे देख लिया? कहाँ देख लिया? बोले देखो दुरोह कुंज कुटीर में, एक कुंज में छुपे हुए कन्हैया को देख लिया। अरे छुपे क्यों थे? क्या कर रहे थे? बोले बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठे बैठे किशोरी जी के पांव पलोट रहे थे। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अरे वैकुंठ में तो लक्ष्मी नारायण के चरण पलोटती दिखाई पड़ती हैं, पर वृंदावन में कन्हैया किशोरी जी के चरण पलोटते नजर आ रहे हैं। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वर्ण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। तब से ब्रज में राधे राधे की पुकार चालू हो गई, क्योंकि जान गए सब तीन लोक तारन तनन सो तेरे आधीन, कौन तपस्या की। तो किशोरी जी का साम्राज्य स्थापित हो गया ब्रज में। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। राधा रानी का ही राज्य वृंदावन में। किशोरी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे माधव चरण दबाते हुए, और उधर गोपियां व्याकुल होकर के बन बन भगवान को ढूंढ रही थी। नहीं मिले तो लीला का अभिनय करने लगी, तब भी नहीं मिले तो इधर राधा रानी बोली प्यारे मैं बहुत थक गई हूं, अब आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले ओहो स्कंधा अरुयता, प्यारी जी हमारे कंधे पर विराजो, हम आपको लेके चलेंगे। किशोरी जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, कंधे पर बैठाने लगे मेरे को। और जैसे प्रभु ने कंधा झुकाया कि आओ विराजो,
किशोरी जी इस भगवान के व्यवहार से इतने प्रेम में डूब गई कि उन्हें होश नहीं रहा और मूर्छा आ गई। किशोरी जी प्रेम में मूर्छित हुई और उधर उसी कुंज में गोपियों ने पग चिन्ह देखते देखते प्रवेश किया। भगवान ने देखा, अरे पकड़े गए, ये तो सबकी सब आ गई। तो तुरंत भगवान तत्काल वहीं से अंतर्धान हो गए। किशोरी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी, गोविंद अंतर्धान हो गए और सखियों ने दौड़ करके किशोरी जी को घेर लिया। कृष्ण नाम संकीर्तन करके किशोरी जी को सावधान किया और किशोरी जी जब होश में आई तो बार बार प्रभु को पुकार उठी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ कहा तो गोपीनाथ भगवान प्रकट हुए, हा रमण कहा तो राधा रमण लाल प्रकट हुए, हे प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए, हे सखा कहा बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए, हे महाभुज कहा तो मदन मोहन ठाकुर प्रकट हो गए। भगवान के 5 संबोधनों पर 5 श्री विग्रह ब्रज में प्रकट हो गए। उनमें से 3 तो अभी भी वृंदावन में ही हैं, बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा रमण लाल। बाकी गोपीनाथ और मदन मोहन राजस्थान में चले गए। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी के मंदिर में अब जो पुरुषोत्तम मास आएगा, अब की बार इस बार पुरुषोत्तम मास है। 1 अक्टूबर से गोविंद देव जी के मंदिर में ही परिसर में भागवत का आयोजन रखा गया है अधिक मास के अवसर पर। पहले श्री विद्याभास्कर जी महाराज और फिर हमारी कथा, उसके बाद पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज, ऐसे एक महीने का पूरा कार्यक्रम है। तो रामायण की कथा विद्याभास्कर जी महाराज कहेंगे, जगत गुरु महाराज, भागवत की कथा हम कहेंगे और भक्तमाल की कथा पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज कहेंगे। तो और जयपुर मंदिर में वो जो गोविंद देव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, अभी हमने दर्शन किया। हमको सुबह की फ्लाइट पकड़नी थी जयपुर से, तो हम सवेरे 4 बजे जब दर्शन करने पहुँचे, इतनी भीड़, हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भीड़ तो हमने कभी वृंदावन में नहीं देखी। किसी भी मंदिर में भीड़ होती है, दिन में रात में तो होगी, परंतु सवेरे 4 बजे इतनी भीड़ हमने अन्य मंदिरों में नहीं देखी जो वहाँ जयपुर में देखने को मिली। हमारे पूरी जितना भी पार्किंग थी सब गाड़ियों से खचाखच भरी। हमने तो सोचा 4 बजे 5 बजे आराम से दर्शन करेंगे, पर सबसे ज़्यादा भीड़ ब्रह्म मुहूर्त में ही वहाँ देखने को मिली। तब हमको लगा कि वास्तव में ठाकुर जी का कैसा चमत्कार है कि जयपुर जैसे महानगर में और रसिकों की इतनी भीड़, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ शहरों में लोग 8-8 बजे तक सोते हैं, नींद नहीं खुलती, वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में इतनी विशाल भीड़ देखने को मिली। तब लगा सचमुच देवालयों की कितनी महिमा है, ठाकुर जी की कृपा का चमत्कार है। जो महानगर में लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगे और दर्शन करने के लिए भागने लगे। कईयों को तो हमने भागते देखा, कहीं पट बंद ना हो जाए, भागे चले जा रहे। बहुत विशाल परिसर है श्री गोविंद देव जी का। आप लोगों ने दर्शन किया हो और न किया हो तो जरूर करने जाइए। दर्शनीय प्रभाव और दिव्य ठाकुर जी, वो गोविंद देव जी महाराज हैं। तो 2 ठाकुर तो हमारे राजस्थान में विराजमान हैं और 3 अभी भी वृंदावन में विराजमान हैं। और गोपियों ने जब किशोरी जी को सावधान किया, तब किशोरी जी के साथ मिलके अब गोपियां जमुना जी के तट पर लौट के आईं। और तब किशोरी जी ने कहा कि सखियों, पीछा करने से उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, पुकारने से वो स्वयं प्रकट होकर के पधारेंगे। हम सब मिलकर के उन्हें आर्त होकर के पुकारें। तब गोपियों ने जो पुकार करके गीत गाया है, इसका नाम है गोपी गीत। बहुत प्यारा भागवत का यह मधुर गीत है। 2-4 पंक्तियों में श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना शयन तेरा
18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा यह मधुर गीत गाया गया है। 19वां श्लोक स्वयं किशोरी जी ने पुकारा, जिसे सुनकर के सरकार तुरंत प्रकट हो गए। बड़े सुंदर सुंदर भाव इस गीत में भरे हुए हैं। गोपियाँ कहती हैं, तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। प्यारे, जब से ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की बहुत अधिक गरिमा बढ़ गई। इंद्रा अत्र सस्वत श्रयते। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के यहीं आकर के निवास करने लगे। इस समय पौष का महीना है। हर पौष मास के गुरुवार में जमुना पल्ली पार बेलवन में लक्ष्मी जी के मंदिर में बड़ा भारी मेला लगता है। कल के दिन, कल गुरुवार है तो कल बहुत विशाल, माने जितने भी गुरुवार पड़ते हैं पौष मास में, सब लोग ब्रजवासी लक्ष्मी जी के पास जाकर के खूब खिचड़ी बना के खाते हैं, लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। मेला लगता है हर गुरुवार को, केवल पौष मास में। माने जमुना पल्ली पार बेलवन में लक्ष्मी बेचारी खड़ी तपस्या कर रही है कि प्यारे मुझे भी ब्रज में निवास दे दो। ये ब्रज की महिमा है। जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, लक्ष्मी जी जिस पर दृष्टि डाल दें वो निहाल हो जाएं, लक्ष्मी जी दृष्टि घुमा लें तो बेहाल हो जाएं। तो लक्ष्मी जी की दृष्टि को सब तरसते हैं, वो लक्ष्मी ब्रज में वास करने को तरस रही है। सब जगह लक्ष्मी सेव्या बन करके, पूजनीया बन के विराजमान है, और ब्रज में तो सेविका बन करके बुहारी मारती डोल रही है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। और लक्ष्मी की प्रकृति चंचल है, वो एक जगह ठहरती नहीं है। चला लक्ष्मी, कभी इस घर में कभी उस घर में भागती डोलती है, पर वो चंचला चपला ब्रज में तो अचला होकर के विराजमान है, अचल रूप से निवास कर रही है। श्रयत इंदिरा सस्वत। सस्वत माने अखंड, अखंड होकर के निवास करती है। दयित दृश्यता। प्यारे, अब तो दर्शन दे दो, बहुत तड़फा लिए, रुला लिए, अब तो अपने मुखचंद्र का अवलोकन करा दो। दीक्षु ताव का, एक बार आके देख लो, हम सब तुम्हारी ही तो हैं। तावका त्वदीया, हम सब तुम्हारी हो करके भी तुम्हारे लिए तड़फ रही हैं। एक बार आप इस हालत में हमारा दर्शन तो करो। दीक्षु, हमें आके देखो, क्योंकि आपने हमको देखा तो बहुत बार है, पर इस हालत में जो आज है हमारी स्थिति हो रही है, ऐसी हालत में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए दीक्षु, आकर के देखो। त्वाम विचिन्वते, हम तुम्ही को तो ढूंढ रहे हैं, और तुम्हें ऐसे ही हमारे प्राण लेने थे तो फिर हमें बार बार बचाया क्यों? सुरासुरों से तो हमारी रक्षा करी, और अपने विरह में हमारे प्राण ले करके आप प्रसन्न हो रहे हैं। हमें तो लगता है कभी कभी कि हम ही मर जाएं, पर विडंबना ये, चाहते हुए भी हम मर नहीं पा रहे। क्यों? बोले अमृत पी लिया है ना, अमृत पी के कोई कैसे मर सकता है? कहाँ मिल गया भाई तुम्हें अमृत? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका कथामृत हमने पान किया है, जो स्वर्ग के अमृत से भी कहीं श्रेष्ठतर है। तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम,
संसार में तपे हुए प्राणियों को जीवन दायिनी बूटी है। कृष्ण कथामृत क्या है? भवरोग की मधुर दवा है, होम्योपैथिक दवा है। इसलिए परीक्षित ने कहा भवौ सधा श्रोत्र मनोभिरामा। भवरोग की औषधि है कृष्ण कथा। नेवला भिड़ जाता है भुजंग से। कभी आपने सर्प और नेवला की लड़ाई देखी? जबकि सर्प विषैला है, नेवला तो नहीं है, फिर भी हिम्मत करके भिड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे विष शमन की बूटी का पता होता है, जहर उतारने वाली जड़ी जानता है। इसलिए ये पहले तो जहर से बचता है और कदाचित विष का प्रभाव पड़ जाए तो भाग करके बूटी का प्रयोग करके अपने को विष मुक्त कर देता है, अपने को बचा लेता है जहर से। उसी प्रकार से भव भुजंग सबको डस रहा है, और भव भुजंग के डसने से हमारे भीतर विषयों का विष भरता जा रहा है। अब भव भुजंग के इस विष को शमन करने के लिए कृष्ण कथामृत वह जड़ी बूटी है जिसका सेवन करते ही जीव का भव भुजंग का विष उतर जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए संसार में खूब नौनते लकड़ी के लिए दौड़ो भागो सब काम करो, पर जब ज्यादा विषयों का विष भर जाए चित्त में, मन में, अंतःकरण को मलिन करने लग जाए, तो एक बार आकर के भगवान की दिव्य भवौषधि का सेवन कर लो, एक कृष्ण कथामृत राम रसायन का पान कर लो, भव भुजंग का विष उतर जाएगा। फिर स्वस्थ होकर के भव भुजंग से लड़ने के लिए नेवले की तरह फिर कूद पड़ो मैदान में। गोपियां कहती हैं हमने दानी बहुत देखे, कोई अन्नदान, कोई वस्त्र दान, कोई गौदान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी वह है जो आपके कथामृत का दान करके श्रवण पुटों से रसिकों के हृदय में आपको ही पधरा देता है। भूरिदा जना, सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो हरि कथामृत पान करावे। इस प्रकार से बहुत प्यारा यह गीत गाया, और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब आर्त हो करके विलाप कर उठी ब्रजांगनाएं, तो फिर भगवान से अब रहा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। सौरिः श्री कृष्ण तासाम गोपीनाम मध्य आविर्भूत। तुरंत भगवान गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की जय। गोपियों ने जो देखा तो लगा तन्वह प्राण में वागतम, मृत शरीर में जैसे प्राण वापस आ गए। घेर लिए गोपाल को, पकड़ लिए पादारविंद, कोई नयन मार से निहार करके हृदय में उतार रही है, कोई भुजा, कोई चरण को पकड़ रही है। उसके बाद थोड़ी सी नोक झोंक भी चालू हुई, बात संवाद हुआ। किंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के गोपियों से कहा देवियों सच कहता हूं, मैं देवताओं की दीर्घ आयु पाकर के भी तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं, तब भी तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मेरे प्रेम में पूरे परिवार को, संसार को तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसा त्याग कौन कर सकता है? बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी घर को लात मार के चले जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, परंतु जब समय का चक्र बदलता है और धन संपदा उनके पास इकट्ठी होने लगती है, तो फिर मन घर की तरफ दौड़ने लगता है कि घर में बड़ी समस्याएं चल रही थी, चलो थोड़ी बहुत सेवा उधर भी कर दी जाए। अथवा घर का ही अपना मामा भांजा भतीजा कोई आ जाए तो उसी को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, माल बहुत है इधर। माने तन से तो भाग आए, पर मन अभी भी घर में ही कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर की जंजीरों से निकलना
सामान्य बात नहीं है। जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से व्यक्ति भाग सकता है, किंतु परिवार की जेल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और देवियों, तुमने मेरे लिए तो तिनके की तरह परिवार के संबंध त्याग दिए, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कदापि उऋण नहीं हो पाऊंगा। ये सुनकर के तो गोपियां सब आनंद विभोर हो गई। और तब भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। तत्रारभत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतैहि। कैसे नाच रहे हैं कन्हैया आप गोपियों के साथ। जितनी गोपी उतने गोपाल। प्रत्येक गोपी को नृत्य करते समय लगता है कन्हैया सिर्फ मेरे साथ हैं, मुझे ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे साथ नाच रहे हैं। प्रत्येक को यही अनुभूति हो रही। जैसे जलती लकड़ी को हाथ में लो तो लकड़ी तो एक ही जगह जल रही है, उसको तीव्र गति से गोल गोल घुमा दो तो ऐसा लगेगा जैसे आग का ही कोई गोला है। ऐसे कन्हैया एक ही हैं और इतनी द्रुत गति से भगवान नृत्य कर रहे हैं कि प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि मेरे साथ है, और दूर से देखने वाले को लगता है कि अनंत कृष्ण है। अद्भुत है ये महारास भगवान का, सबके साथ नाच रहे हैं। दो दृष्टांत दिए सुखदेव जी ने। कैसे लग रहे हैं नृत्य करते हुए? बोले जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में पीली पीली बिजली चमकती हैं, ऐसी सांवले सलोने कन्हैया की श्याम छटा में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। और अनुभूति कैसी हो रही है? यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे नन्ना सा कोई बच्चा और पहिया पहिया चल के कि शीश महल में घुस गया, चारों तरफ शीशा लगा है, उस शीशे में उसे अपने असंख्य प्रतिबिंब दिख रहे हैं और वो समझ रहा है कि यहाँ तो हमारे बहुत मित्र मिल गए भाई, इतनी भीड़ है बच्चों की। तो अपने ही प्रतिबिंबों को अपना मित्र समझ के उनके साथ नाचता है, खेलता है, उन्हें पकड़ता है, उन्हें चूमता है और पूरा आनंद लेता है अपने ही प्रतिबिंब के साथ। उसी प्रकार भगवान है परमात्मा, तो गोपियां हैं उनकी जीवात्मा, भगवान के ही प्रतिबिंब जीव हैं, ईश्वर अंश हैं। तो आज वह अंशी अपनी ही अंशभूता ब्रज गोपियों के साथ ताता थैया करके रमण करते हुए दिव्य रस की अनुभूति कर रहे हैं और करा रहे हैं। ऐसे रास बिहारी सरकार को प्रणाम करते हुए चलिए हम भी रास में अपने मन को समर्पित करें और आनंद लें। बोलिए रास बिहारी भगवान की, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूँगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी
बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री रास बिहारी भगवान जय हो। नारी बना दो मुझको, कोई न जाने इस बात को, इस बात को। नारी बना दो मुझको, कोई न जाने इस बात को, इस बात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। नारी रूप बनाया हरि ने आज तुम्हारी बात वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। कि दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गोपेश्वर महादेव जय हो। देखा जब शाम ने समझ गए सब राज ने, सब राज ने। देखा जब शाम ने समझ गए सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ
झूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए मुरारी वृंदावन आ गए। कि दिल वो भोले भंडारी, बन गए ब्रज के रानी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना के हाथ, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, 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 वृंदावन आ गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। विक्रीडितं ब्रजपदो विरतं च विष्णु, श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथवा भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम्, हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरः। सुखदेव जी अंत में कहते हैं, परीक्षित जो भी भगवान का इस दिव्य महारास का श्रवण करे, वर्णन करे, उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये दो लाभ महारास के श्रवण का सुखदेव जी ने फलश्रुति में बताया। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब रास बिहारी भगवान को प्रणाम करके अब हम जरा दौड़ लगाते हैं, क्योंकि अब वृंदावन से सीधी द्वारकापुरी तक की यात्रा करेंगे। इसलिए ट्रेन में तो इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, प्लेन से ही चलेंगे। बोलो राधे राधे राधे। और प्लेन भी ज़्यादा ऊपर नहीं कि नीचे सब देखते हुए चलेंगे, कौन कौन से स्थल पार करते हुए जा रहे हैं। तो दर्शन करते हुए हम लोग द्वारका चलें, ताकि ठाकुर जी का समय पर विवाह हो जाए। कन्हैया की तो चैन की बंसी वृंदावन में बज रही है तो बजने दो, पर उधर मथुरा में कंस पर क्या बीत रही है उसकी भी तो सुन लो। कंस को नारद जी ने जाके बता दिया, महाराज जिसे तुम देवकी का लाल समझे, जिसे तुम नंद का लाल समझे बैठे हो, वो नंद का लाल नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही लाल हो गया कंस। भगनी हंत मारब्धा, ये देवकी वसुदेव ने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार तान के दौड़ा तो नारद जी ने रोका, सुनो सुनो, अब जोश से नहीं होश से काम लो। क्या करूं? बोले तुम भेजते जाओगे, वो दोनों भैया बैठ के निपटाते जाएंगे। भेजना बंद करो, उनको बुलाने की कोशिश करो, ताकि तुम सब मिलके उसे निपटा दो। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक खोपड़ी में नहीं आई। अब मैं यही करता हूं। तुरंत उसने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, बड़े बड़े असुर इकट्ठे होके आए। कहो सरकार कैसे याद किया? तो पूरी समस्या रखी सबके सामने। केसी नाम का दैत्य खड़ा होकर बोला, महाराज वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट केसी। तो मुझे मौका दीजिए, अभी निपटा के आता हूं। मैं तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, जमुना तट पर विहार करते कन्हैया को मुंह फाड़ के खाने को आया। एक मुक्का गोविंद ने जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना किनारे केसी घाट बना हुआ है। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलाया जाएगा। अक्रूर जी को बुला करके समझाया कि मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा घुमाने के लिए ले आओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने खूब देख रहे हो, समय बताएगा कि क्या होगा परसों। मैं जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा,
और यूँ कह के रथ में बैठ के अक्रूर जी निकल पड़े। रात्रि घर विश्राम करके दूसरे दिन सवेरा होते ही वृंदावन को चले। तो सवेरे के निकले, शाम तक वृंदावन पहुंच पाए, क्योंकि मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए और कल्पनाओं में इतने खो गए कि घोड़े भी शांत खड़े हो गए। घंटों के बाद जब होश आता है तब घोड़े हाँकते हैं, जिसके कारण उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दोनों भैया गैया दोहने के लिए जा रहे थे, देखते ही चरणों में अक्रूर जी गिरे। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, भवन के भीतर ला के चरण धुला के भोजन पवा के अतिथि कक्ष में जाके सुलाए और फिर प्रभु ने चरण दबाए, मुस्कुराए। चाचा जी अब बोलिए कैसे आए? अक्रूर जी ने सारा षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। भगवान बोले मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, जरूर चलेंगे, परंतु ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना। बाबा नंद के पास दौड़ के गए, बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखे जाएंगे। नंद बाबा बोले बेटा अकेलो तो भेज ना सकूँ, तेरी इच्छा है रही है तो मैं तो संग में लेके चलूँगा। ठीक है बाबा आप चलियो। बात फैल गई वृंदावन में और गोपियों के कान में समाचार मिला कि जाएंगे कल। उड़ गई नींद गोपियों की, रात भर बेचैन रहीं, व्याकुल रहीं, कभी विधाता को कोसती रहीं तो कभी अक्रूर जी को गाली देती रही कि ये क्रूर कहाँ से आ गया। नाम है अक्रूर, काम करता है क्रूर। सवेरा हुआ और कन्हैया निवृत्त होकर के जैसी चलने को रथ में बैठे, गोपियों ने भाग करके रथ को घेर लिया। भगवान खड़े होके समझाए, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। आयासे इति दौत्य कही है। गोपियां समझ गई ये स्वयं जाने के लिए बड़े उतावले नजर आ रहे हैं, तो हम इनके मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे। मार्ग छोड़ दिया और रथ दौड़ा दिया अक्रूर जी ने। जब तक रथ की धूल उड़ती रही गोपियां निर्निमेष ने हारती रही। मार्ग में जमुना जी का तट मिला तो अक्रूर जी बोले प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी लगा लूं। अवश्य स्वीकृति मिलती। जो डुबकी मारी दोनों भैया जमुना जी के भीतर नजर आए। अक्रूर जी घबराए, बाहर निकल के आए तो देखा रथ में बैठे हैं, फिर डुबकी मारी तो जल में है। अगले क्षण भगवान जल में चतुर्भुज नारायण बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए, दिव्य स्तुति 1 अध्याय में करी और लौट करके जब आए भगवान को प्रणाम किए तो भगवान मुस्कुराए, चाचा जी बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले आपने चक्कर में डाल दिया, देर लग गई। अब आप पूछ रहे हो कि कैसे देर लगी? प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, अब मेरी प्रार्थना सुनो, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा पर पहले मामा जी से मिलूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जो प्रवेश किया मथुरा में, शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे बारो आ गयो। धाये धाम काम सब त्यागी, उमड़ पड़े नर नारी माधव की झलक निहारने को। जिस गली से भगवान निकलते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगती हैं। ग्वाला भी संग में पहुंच गए। कन्हैया बड़े फूल बरस रहे हैं तेरे ऊपर, कहा चक्कर है? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे तो भांजों को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले दारी के आज बताइए ये बात, पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ना आते। कन्हैया बोले तो अब का बिगड़ गए हो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, जो सब व्यवस्था है जाएगी, राजा हैं मेरे मामा। अच्छा तो ठीक है, तो सबसे पहले पोशाक की व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़े चकाचक होना चाहिए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े के कंस का धोबी आ गया। निकट जाके भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी घुर्राने लगा, ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया? क्यों भैया जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का मामू बना दिया? कौन है तू? भगवान बोले हमारो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सखा मंडली। महाराज कंस मेरे मामा लगे तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप है गए। धोबी बोला समझ गया समझ गया, जाओ मामा से मिलो, स्वागत के लिए तैयार बैठे। भगवान बोले हम उनते ही मिलवे जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में कपड़े ने अच्छे ना पहन पाए, आपके पास बहुत जोरदार दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी हमें दे दोगे? सोई धोबी बिगड़ गया। ईदृशा नहीं बाबा सांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया महाराज के कपड़े तू पहनेगा? भगवान बोले हमको गमार बोलता है? घुमा करके एक थप्पड़ मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपादयत। एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी
आसपास के धोबी कांप गए, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, गर्दन साफ, भाग गए पोटली पटक के सब। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो मन मर्जी के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ कपड़ा ना मिले। अब कंस के कपड़े पोटली से निकाल निकाल के पहन के ब्रजवासी चलवे लगे, पर कहाँ राजा कंस के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, पहन के चलवे लगे तो सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले या में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं कन्हैया। भगवान बोले अब ज़्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा ले, वो आगे देख लेंगे। अब उठाए चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग दिए हों। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ के बोला सरकार आज्ञा मिले तो कपड़े मैं ठीक करूं। भगवान बोले त्वन मुखे घृत शर्करा, तेरे मुंह में घी शक्कर भैया। उसने तुरंत नाप लेके फटाफट सिल करके सबको पहना दिए। ब्रजवासी खुश है गए, कन्हैया मेला में अब तो राजकुमार हम ही दिखेंगे। भगवान ने दर्जी से कहा भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल का चाहिए। धोबी ने मन में सोचा, जो दर्जी ने सोचा धोबी को इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें भगवान जाने कहाँ मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, सब कछू मिल गए। भगवान बोले हमारो आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, कपड़े से ज़्यादा सिलाई है गई महाराज, चकाचक है गए दर्जी। आशीर्वाद फल गया, भगवान आगे बढ़ गए। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक जोरदार है गई, पर गले में माला और गिर जाए सोई माला माल है गई। ततः सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर पहुंचे, माली ने माल्यार्पण करके बड़े प्रेम से स्वागत किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। और बताओ ब्रजवासी, बोले लाला पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, पर नेक कसर हो रही। कहा बोले सुनो माथो अच्छो ना लगे, तापक थगुआ चंदन लग जाए सोई चकाचक आनंद आ जाए। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जाए रही। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई के मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गए हो भाई। पीछे मुड़ के देखा तो दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय। महाराज कंस की दासी हूँ, चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान बोले मामा जी ये बहुत लगाई दी, आज ने घर में लगा दोगी। कुब्जा बोली मन की बात छीन ली आपने तो महाराज, मेरा सौभाग्य होगा, आओ मैं अपने हाथ से लगाऊं। बड़े प्रेम से भगवान के माथे पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कि इधर भी। कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों को चंदन से माथे पर खूब बढ़िया टीका लगाया। ब्रजवासी खुश है गए। और एक कन्हैया आया कि चंदन में बड़ी खुशबू है, माँ तो ठंडो कर दियो भाई, आनंद आ गयो। एक बोलो क्यों रे कन्हैया, तेने बा बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो लियो दियो कछू ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे तू भी तो कछू दे भाई। भगवान बोले अभी ले आओ, जेब में तो कछू है ना है। तो वह कुब्जा के पास गए, बाके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया, ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर हैं। कन्हैया हंस के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। मधुमंगल श्री दामा हंस करके इशारे में बोले लाला कछू है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी 3 जगह से टेढ़ो, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब सखा, और जब तक कछु समझ में और आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े गायब है गए। छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचवे लगी और पीताम्बर पकड़ के प्रार्थना करने लगी, पधारो हमारे घर। भगवान बोले आएंगे पर अभी बड़े भैया हैं, बाद में आते हैं, और फिर मामा जी से मिले। उसके बाद आश्वासन दे के आगे बढ़े। अब बड़े बड़े उद्योगपति मथुरा के जो बैठे थे दुकान सजाए, वो ये घटनाएं सुन करके देख करके प्रभावित हो गए। आप उसमें बोले हो ना हो, कल इन्हीं की सरकार बननी है, कंस इन्हीं के हाथों मरेगा, अब बचने वाला नहीं है। इनके लक्षण दिख गए। सो जगह जगह पर लौंग इलायची खिला के, तांबुल खिला के स्वागत करने लगे। व्यापारियों को दूरदर्शी होना चाहिए, यही धर्म है उनका। जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखे उसी से राम राम पहले से चालू कर दो। जगह जगह स्वागत होने लगा व्यापारियों से। आगे बढ़ते गए। कंस के सभागार में कन्हैया पहुंचे तो दृष्टि से चारों तरफ देख रहे थे कि अचानक एक धनुष पर ध्यान गया।
दाऊ दादा धनुष बड़ो जोरदार है, आज्ञा करो तो उठाऊं। दाऊ जी बोले मामा को धनुष है, प्रेम से उठाओ। सैनिक हंसने लगे जो धनुष की सुरक्षा में खड़े थे। कल का बच्चा धनुष उठाने चला, ये कोई साधारण धनुष है? ये धनुष भगवान परशुराम जी ने दिया था कंस को। देते समय सावधान किया था कि दुनिया में से कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। इसलिए बहुत संभाल के रखता था सुरक्षा के बीच। दाऊ जी का इशारा पाती कन्हैया धनुष के पास पहुंचे और करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। वाम करकंज से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ा भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, धनुष टूट गया। सैनिकों में हाहाकार मच गया। जाके कंस को खबर की है, महाराज गजब हो गया, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया तो मन में विश्वास हो गया, हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम नहीं बचेंगे। डर के मारे नींद उड़ गई कंस की। भगवान ने तो विश्राम किया रात्रि में, और दूसरे दिन सवेरा होती चल दिए। जैसी अब की बार दरबार में कंस के घुसे तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी। भगवान बोले, ए महावत, हाथी हटाओ। महावत ने अंकुश मारा, हाथी भगवान की तरफ दौड़ा। प्रभु समझ गए, तुरंत उस लंबे लंबे दांतों को पकड़ के कन्हैया ने जोर का झटका मारा। हाथी के दांत उखड़ के कन्हैया के हाथ में आ गए। हाथी पूरा वेदांती हो गया। दाऊ जी बोले, लाला एक इतकू फेंक दे। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत पकड़ के जो पिटाई करी, तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे धर के भीतर घुसे तो सभी सभा ने एक साथ प्रभु के दर्शन किए। भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना मल्लानाम सनिर्जनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो गोपानां स्वजनो सतां चतुर्भुजा शास्ता स्वपित्रो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः सा भावना अनुसार सभी ने भिन्न भिन्न दर्शन किए। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, हे कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल मेरे से दो दो हाथ करेगा। भगवान बोले, भाई साहब तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आ रही? कल के इतने बड़े पहलवान, पहाड़ जैसा शरीर, और हम जैसे छोटे छोटे बच्चों से लड़ने की बात कर रहे हो? बाला वयम तुल्य बलई क्रीडा श्यामो यथोचितम। बच्चों से बच्चों को लड़ाओ, तुम जैसे पहाड़ों जैसे पहलवानों से हम क्या लड़ेंगे? चाणूर को लगा कि ये तो डर गया। फिर पास में आके बोला, बातें बनाता है, इतने बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ लिया, फिर भी अपने को बच्चा बताता है। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। मैं जान गया तू पहलवान तो तगड़ा है, पर डरने की बात मत कर। हिम्मत है तो मेरे से दो दो हाथ दिखा, कायर मत बन। छोटे छोटे ग्वाला भाग के आ गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काहे को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझ, उतना बारे हाथ दिखा डाल। कन्हैया बोले, ये बात तो आजा मैदान में। बद्ध्वा परिकरम शौरी, पीतांबर कमर में बांध लिया, कूद पड़े अखाड़े में। तो बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी को चुनौती देने पहुंच गया। दाऊ जी बोले, तुम भी आ जाओ मामा जी के अखाड़े में, हम भी दो दो हाथ दिखा जाए। कूद पड़े अखाड़े में बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ। अब जो कुश्ती चालू भई महाराज, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो हरत्नि द्वय हरत्निभ्याम जानुभ्याम जैव जानु। हाथ से हाथ फंस गए, पंजे से पंजे कस गए, बड़ा जबरदस्त द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ।
आपस में जैसे दो गजराज भिड़ गए हों, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। परंतु भगवान की छाती पर चांडूर ने मुक्का मारा। भगवान बोले तूने मुक्का मारा, चपत मेरी भी चाखनी पड़ेगी। घुमा करके कान के नीचे एक चांटा जमाया, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा। चांडूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चांडूर मर्दन भगवान की। दाऊ भैया ने देर न लगाई, घुमा करके एक मुष्टिका जमाई, एक मुष्टिका में सिर फट गया, मुष्टिकासुर का भी उद्धार हो गया। सल तो सल आए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ अखाड़े में आया, दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान पतली गली से भागते चले गए कि अब इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला। पहलवानों की भगदड़ मची तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं। आज इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। कन्हैया बोले देख लो, हमारी कुश्ती सबने देख ली, अब एक हाई जंप भी दिखाता हूँ। एक छलांग मारी, कन्हैया ने पहुंच गए सिंहासन पर कंस के, पकड़ के चुटिया हिला डाली। कंस घबरा गया। भगवान ने चुटिया हिला करके माँ देवकी का स्मरण दिला करके जोर से उधर सिंहासन पर घुमाया, एक धक्का लगाया, चकराता हुआ धड़ाम से धरती पर नीचे गिरा। और अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और कन्हैया का जय जयकार होने लगा। चांडूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, शेषा प्रदुर्द भूमल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा। प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो परितुंग मंजा, परितुंग मंजा, परितुंग मंजा। तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ, पपात विश्वासयात्मतन्त्र, पपात विश्वासयात्मतन्त्र, पपात विश्वासयात्मतन्त्र। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। चक्कर घुमा करके जब गिराया तो गिरते ही कंस के प्राणांत हो गए, क्योंकि डर के मारे वो पहले ही मर चुका था। जब से नारद जी ने कहा था कि तेरा काल काला काला मुरली वाला होगा, और जब उसने देख लिया कि ये काला काला मुरली वाला है, धनुष भी इसी ने तोड़ा है, तो अब हमारी भी गारंटी पक्की खत्म। तो डर के मारे पहले ही मर चुका था। तो केवल मटका फोड़ना था, तो ऊपर से पटक के फोड़ दिया। कंस का अंत हुआ। कंस की दोनों पत्नी रोती चिल्लाती पुकारती हुई आई, अस्ति और प्राप्ति। तो भगवान भी रोने लगे, मामी जी हम तो मामा जी से मिलने आए थे। मामा जी मिलने के लिए इतनी जोर से भाग करके दौड़ करके आए कि सिंहासन पर मामा भांजे दोनों धड़ाधड़ नीचे गिरे। भला हुआ जो भांजा ऊपर था सो बच गया, नहीं तो आज मामा की जगह भांजा होता। ये तो होनी है, मामी जी कोई नहीं बदल सकता इसको। बातें बनाने लगे, मामी जी सब समझने लगी। और तुरंत जेल खाने में जाके भगवान ने नाना उग्रसेन सहित अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। अब जितने व्यापारी भाग गए थे परदेश कंस के डर से, वो सब वापस आने लगे। भैया जब अपना धर्मनिरपेक्ष सत्ता रसातल में चली गई, अब तो धर्मात्मा की सत्ता आ गई है, तो परदेश में क्यों भटें, चलें अपने देश चलें। तो सब व्यापारी स्वराज्य में लौट करके आ गए और चारों तरफ धर्मात्मा उग्रसेन महाराज की जय जयकार गूंजने लगी। नंद बाबा को एकांत में समझा बुझा करके ग्वाल वालों के साथ भगवान ने विदा कर दिए। बोले बाबा हम बाद में आते हैं, आप पधारो। गर्गाचार्य जी ने शुभ समय पर यज्ञोपवीत संस्कार गोविंद का करवाया और पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी भेजे गए। उज्जैन में भगवान ने सांदीपनी मुनि महाराज के यहाँ विधि विधान से संपूर्ण शास्त्रों का और समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। और उसी गुरुकुल में भगवान ने सुदामा जी को मित्र बनाया, जिसकी कथा कल आप विस्तार से सुनेंगे। गुरु दक्षिणा में गुरुजी का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से वापस ला करके लौटा करके दे दिया। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा गोविंद ने प्रदान करी। लौट करके वापस मथुरा आए। ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी तो उद्धव जी को भेज दिया, मित्र एक बार जाके देख तो आओ ब्रजवासियों का क्या हाल है। उद्धव जी जब आए, नंद बाबा से मिले
नंद बाबा से मिलते ही ऐसा रोमांच हुआ, ऐसा प्रेम उमड़ने लगा कि उद्धव जी जितना ज्ञान की पोटली लेके गए थे सब पोटली खुल गई। और उसके बाद जब गोपियों से मिले तो गोपियों ने तो प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़िया बन गई। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। उद्धव जी देख रहे हैं कि गोपियां हर श्यामलता में अपने घनश्याम का दर्शन कर रही हैं। एक भ्रमर गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में स्वभावतः बैठ गया तो गोपियां उस भौरे से ही बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियां गा रही हैं, मधुप के तव बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, मधुप के तव बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना, कुछ विललित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना, बहत मधुमति स्तन्माननीनां प्रसादं, बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं, यदु सदसि विनम्यं यस्य दूतस्त्वमीः, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीः, मधुप के तव बंधो, मधुप के तव बंधो, मधुप के तव बंधो। इस प्रकार बहुत प्यारा ये गीत गोपियों ने गाया कि हे भौरे तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, काले कपटी होते हैं हमने देख लिया, तू भी उसी जैसा लग रहा है, इसलिए अंघ्रि मांस प्रशा, हमारे चरणों से हाथ मत लगा। उद्धव जी ने देखा, अरे बाप रे, ये तो हर सांवलता में उसी सांवले का दर्शन करती हैं, जित देखो तित श्याममयी है। गोपियों के इस प्रेम का दर्शन करके 6 महीने तक तो उद्धव जी को ही होश नहीं रहा। उवास कतिचिन मासान, अंत में ब्रजरज को माथे से लगा के कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जो सामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्विमिज्ञा। हे प्रभु, जन्मांतर में जो भी पुण्य किए हों एक ही फल मांगूंगा का जब जब जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले, भले ही वृंदावन की गुलमलता औषधि घास दूर्वा जो चाहो बना दो। ब्रजरज की वंदना करते 6 महीने के बाद लौटे भगवान, बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान दिया जो 6 महीने का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो, निर्दयी हो, ये आज मुझे पता चला है। परसों की कह के निकले हो वहाँ से, आज बरसों बिता दिए, उन बेचारियों पर दया नहीं आती आपको, इतने निष्ठुर हैं आप। खूब खरी खरी सुनाने लगे। भगवान समझ गए इन पर पूरा रंग चढ़ गया। अभी तक भगवान गोपियों को याद करके प्रेमाश्रु बहाने लगते थे तो उद्धव जी ज्ञान देने लगते थे, उपदेश देने लगते थे। आज उद्धव जी की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं और भगवान मुस्कुरा करके उन्हें समझा रहे हैं। स्थिति बिल्कुल बदल गई। और तब ऐसे प्रेम में डूबे रसिक उद्धव जी के साथ एक दिन भगवान ने कुब्जा के घर जाकर कृपा करी। एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाया। इसके साथ ही 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय पूरे हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लगता है, जिसमें वर्णन है कि जरासंध को जब पता चला कि मेरी बेटी विधवा हो गई कृष्ण के कारण, मेरे दामाद कंस को मारने वाले को मैं भी नहीं छोड़ूंगा, 17 बार हमला किया और बार बार भगवान ने हरा के भगा दिया। 18वें हमले की तैयारी कर रहा था कि तब तक नारद जी ने कालीबन को भेज दिया। भगवान कालीबन को दौड़ा करके मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिए, लौट के वापस आए। 18वां हमला इधर जरासंध ने कर दिया तो भगवान मैदान छोड़ के भाग लिए और रणछोर बन के प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए।
कंसन और जरासंध ने चारों तरफ से घेर के आग लगवा दी, तो समुद्र में छलांग मार के भगवान ने दिव्य द्वारकापुरी बसा ली और भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोल द्वारकाधीश की जय। अब आ गए द्वारकापुरी। अब बस 5 मिनट में ठाकुर जी का फटाफट विवाह करते हैं और प्रेम से लड्डू खा करके पधारो। विवाह शादियों में थोड़ा बहुत तो विलंब हो ही जाता है। बस कल की बात और है, कल हम ठीक समय पर 1 बजे कथा प्रारंभ करेंगे और ठीक 5 बजे विश्राम देंगे, क्योंकि कल ही प्रस्थान करेंगे। और परसों बसरी धाम वृंदावन में हमारे श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की स्मृति में करा रहे हैं। उसका शुभारंभ में सबसे पहले वो कथा हमने ही कही थी 2015 में। तब से मैं बिना काजल लगाए भागी चली गई। कोई क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम रख करके जैसी हाथ फेरना चाहा कि बंसी कान में पड़ गई तो कपोल पर क्रीम लगी ही रही। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्य लोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययुः। और सुखदेव जी ये सब वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं कि 5 भूले देह सुधी, 6 भावना रास की। देह का भान जब भूल जाते हैं तभी भगवान के महारास में प्रवेश हो पाता है। महारास 7वें सोपान की लीला है। 7 सीढ़ी पार करके ही रास में प्रवेश होगा। ये 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये बिरत बसे बन माज जसीलो, 5 भूले देह सुधी, 6 भावना रास की, 7 पावे नीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये महाराज के 7 सोपान हैं। रास पंचाध्यायी भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, प्राण उदान समान व्यान आदि, ऐसे ही भागवत के ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी भागवत भगवान के 5 प्राण हैं। इसके अक्षर अक्षर में स्वाद है, शब्द शब्द में गहराई है। भागवत सप्ताह की कथा तो शताब्दी का सफर होता है। एक जगह पर ठहरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अनुष्ठानात्मक विधि से कथा कहीं सुनी जाती है। पर भागवत के कुछ स्थल ऐसे हैं जो स्वतंत्र समय में ही उनका प्रतिपादन करने पर उसकी गंभीरता में, उसकी गहराई में गोता लगाया जा सकता है। अभी अहमदाबाद में सितंबर में हमारी कथा थी इसी वर्ष, और रास पंचाध्यायी पर ही कथा हुई, और 2 सत्र में 9 से 12, 3 से 6, माने 6 घंटे प्रतिदिन कथा। तत्व तीर्थ नाम का स्थान है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे विद्वान, वेदांत के महान विद्वान संत रहते हैं। तत्व तीर्थ आश्रम का नाम है। वो महात्मा भी वेदांत के महान पंडित हैं, विद्वान। 6 महीने अमेरिका रहते हैं और 6 महीने अहमदाबाद। तो महाराज श्री को भागवत सप्ताह पहले सुनाई, फिर उन्होंने इच्छा प्रकट करी, बोल सप्ताह तो सुन लिया, पर सप्ताह में 7 दिन में भागम भाग बहुत हो जाती है, अब आप स्पेशल केवल रासलीला की चर्चा सुनो। तब 2 सत्र में प्रतिदिन कथा हुई और केवल रास पंचाध्यायी यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप यदि सर्च करेंगे तो आप भी सुन सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ हर समय उपलब्ध है।
तो आप भी यदि सुनने की इच्छा रखते हैं तो रास पंचाध्यायी का विस्तार से उसमें श्रवण कर सकते हैं। रास पंचाध्यायी अहमदाबाद। और भागवत कल्पद्रुम हमारा चैनल है यूट्यूब का, तो उसको भी सर्च करके आप, उसमें तो सारी हमारी कथाएं उपलब्ध है ही हैं। परंतु भागवत सप्ताह में एक विषय पर ज़्यादा प्रतिपादन करने पर फिर वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाते। अब इस समय तो आज ठाकुर जी का विवाह होना है, अब वो 10वें स्कंद उत्तरार्ध में, तो फिर उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, सप्ताह विधि का पालन करना पड़ता है। पर रासलीला रसानाम समूहो रास, रास का मतलब रस का समूह। भगवान रस रूप है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। परमात्मा रस रूप हैं। उस रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए? श्रुतियां विभिन्न रूप से प्रतिपादन करते करते नेति नेति कह के मौन हो गई। तो जो भी रसिक उस रस का रसास्वादन करना चाहते थे, उन समस्त रसिकों को भगवान ने गोपी के रूप में ब्रजभूमि में बुलाया और आज बंसी बजा करके महारास में उन सभी रसिकों का आह्वान किया है। गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों के भेदोपभेद बड़े विस्तार से बतलाए गए हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। और आज बंसी बजा के उन रसिकों को बुला के भगवान ने महारास का उपक्रम रचाया है। जैसी सब गोपियां पहुंची गोविंद की बंसी की तान सुनकर, तो भगवान ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरिवाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। ओ महाभागा सुस्वागतम। स्वागत किया गोविंद ने तो गोपियां सुन के गदगद हो गई। किंतु जब प्रश्न पूछा ब्रूता गमन कारणम, आ गई वो तो बहुत अच्छा किया, परंतु क्यों आ गई? रात का समय है और घर परिवार को छोड़ के इस घनघोर जंगल में मुझसे मिलने दौड़ी दौड़ी चली आई। ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, कोई असुर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया जो भाग के सबकी सब आ गई? ब्रज में समस्त सब कुछ अनामय है। ब्रजस्या नामयम कच्चित, माने कोई विपत्ति तो नहीं आ गई ब्रज मंडल के ऊपर? गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आई ब्रूतागमन कारण, फिर आने का कारण क्या है? अब गोपियां बड़े धर्म संकट में कैसे समझाएं और क्या बताएं? ये कोई पूछने की बात है? आपने भोजन पर निमंत्रण किया, पंडित जी कल 12 बजे हमारे यहाँ भोजन होगा, ठीक है, भोजन बंद करवा दिया कि आज मत बनाना। उनके यहाँ भोजन है, घर में भोजन बना नहीं और 12 बजे पहुंच गए साहब। जैसे ही पहुंचे तो कुंडी बंद, खटखटाई तो दरवाजा खुला। अरे आइए आइए महाराज जी, खूब पधारे, और बताइए महाराज कैसे आना हुआ? अब बोलो क्या बीतेगी? उधर भोजन घर में बंद करवा दिया, आपके कहने पर, आपके निमंत्रण पर आपके घर आए हैं और आप ही पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारण। गोपियों का भी यही हाल हो गया। 1 साल पहले चीर चुरा के आज की तारीख पक्की की थी, और जब पूर्णिमा का दिन आया तो बंसी बजा के हमारा नाम ले लेके बंसी के स्वरों में हमें बुला भी लिया। और जब हम दुनियादारी छोड़ के इनके पास आ गई तो कह रहे हैं कैसे आना हुआ? क्या जवाब दें? बेचारी कुछ नहीं बोली, नीचे को मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले समझ गया,
मुझे लगता है चांदनी देखने आई हो। पूर्णिमा है ना, चांदनी बहुत प्यारी लगती है वन में। यही देखना चाहती थी ना, गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी तुमने बहुत बार देखी है, तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा, अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई घर में, तो लड़ाई झगड़ा करके पतिदेव से भाग आई मेरे पास। बिल्कुल गलत। कितना भी महाभारत हो जाए घर में, घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। स्त्री का सम्मान तभी तक है जब तक वो घर में पति के साथ है, और जहां एक बार घर की दहली पार करी तो जो भैया भैया करके खूब बातें करते हैं कि बहन जी चिंता मत करना हम हैं, और उन्हीं भाइयों को कहीं ये पता चल गया कि बहन जी परमानेंट आ गई, भाषा भी बदल जाएगी, व्यवहार भी बदल जाएंगे। कहाँ की आफत मोद ले ली हमने, सब बदल जाते हैं। इसलिए कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गए, साधिकार घर में ही रह सकते हो, ससुराल में। घर का मतलब ससुराल। इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान, भगवान बोले इसलिए जाओ अपने पति की सेवा करो, अपने अपने घर पधारो। गोपियों ने सिर हिला के कहा काय तुम प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। अच्छा, लड़ाई भी नहीं हुई तो फिर आई क्यों हो? अब समझा, मुझसे बहुत प्रेम करती हो, कोई बुराई नहीं, प्रेम करो पर घर में ही रह के करो। ऐसे जंगल में मुझसे मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे परिवार को पता चल गया, पतिदेव डंडा लेके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे, सास ससुर घर में घुसने नहीं देंगे। समाज में अपकीर्ति होगी और परलोक भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्त्री का परम धर्म पति की सेवा करना होता है। प्रत्ययात, इसलिए जल्दी अपने घर लौटो। बार बार जब प्रभु ने कहा लौट जाओ, भाग जाओ, चली जाओ, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा और आपस में बोली बहन यदि हमने इनको जवाब नहीं दिया तो ये खड़े खड़े ऐसी हमको प्रवचन सुनाते रहेंगे, जवाब देना पड़ेगा। तब गोपियों ने मिलके जो प्रत्युत्तर दिया है, 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न पूछा है तुम क्यों आई हो, और इस प्रणय गीत को गा करके 11 श्लोकों में जवाब दिया है गोपियों ने कि हम इसलिए आई हैं। इसका नाम है प्रणय गीत। गोपियों के 5 गीत है ना, वेणु गीत, उसके बाद ये प्रणय गीत। इसमें प्रेम की याचना प्रभु से गोपियां कर रही हैं। मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम न संग, मयि बम्बे भोर्हति भवा गदे तुम संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम्, संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्व ग्रहमात्यजास्मात्, भक्ता भजस्व दुर्व ग्रहमात्यजास्मात्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, सिंचांगनस्पदरामृतपूरके सिंचांगनस्पदधरा मृतपूरके, आसावलोक तलगीत जरेक्षयाग्नि, आसावलोक कलगी तजहेक्षयाग्नि, नो चेद्वयं विरह जान्युपयुक्त देहा,
मयि विभूति भवान् कथितुं त्रिसंसमो मयि विभूति भवान् कथितुं त्रिसंसमो। बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार से 11 श्लोकों में यह गीत गोपियों ने गाया है। भगवत कृपा से गोपियों के 5 गीतों को हमने इस प्रकार से राग तालबद्ध करके गाने का प्रयास किया है, ताकि संस्कृतज्ञ महापुरुषों को भागवत महापुराण के इन पवित्र गीतों के श्रवण का आनंद प्राप्त हो सके। तो गोपियों ने इस गीत में पहले तो प्रार्थना करी कि हे प्यारे मनमोहन, हम सारे संसार का परित्याग करके सर्वतो भावेन तुम्हारी होकर के आई है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। किंतु विडंबना देखो, हम सर्वस्व त्याग के तुम्हारे पास आई हैं, किंतु जब से तुम्हारे सामने आई हैं तब से तुम्हारे मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हे माधव, आप मधुरता की मूर्ति हो, और माधुर्य मूर्ति माधव के मुख से आज कड़वा करेला जैसा कटुवचन निरंतर निकलता जा रहा है। एक बार में मीठी सी बात नहीं करी, ये कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? मई बम, ये आपकी वाणी को शोभा नहीं देता, आपके स्वरूपानुरूप नहीं है ये व्यवहार। और यदि हमें सचमुच घर लौटाना चाहते ही हो, हृदय से तुम कह रहे हो, तो हम चली भी जाएंगे। भगवान बोले और बताओ कैसे कहूँ? बोल तो रहा हूँ, जाओ। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हृदय से नहीं कह रहे, केवल मुंह से कह रहे हो। और यदि हृदय से कह रहे हो तो पहले हमारा मन वापस करो, जो बंसी बजा के चुरा लिया उसे लौटा दो, हम भी लौट जाएंगे। अब मन कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं है कि लो ये रखा है। चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु। आपने जो हमारा चित्त चुरा लिया, हम तो घर गृहस्थी के काम में ही लगी थी। अब बिना मन के, बिना चित्त के ये तन घर की तरफ जाए तो कैसे जाए? पादौ पदम न चलता तब पादमूलात्। आपके श्री चरणों को देखने के बाद अब हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। भगवान बोले तुम्हें रिक्शा तांगा कुछ न कुछ मंगवाई देता हूं, पैरों से नहीं चल पा रही तो प्रबंध मैं कर दूंगा, आराम से चली जाना, जिम्मेवारी मेरी है, कैसे भी पहुंचाऊं, घर तक पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियों ने कहा करवाम किंबा, शरीर को तुमने उठा के घर पहुंचा दिया तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले क्यों, घर में कोई काम नहीं है क्या? बोले काम तो बहुतेरे हैं, पर जब मन तुम्हारे पास होगा और तन आप घर पहुंचा देंगे तो हम तो घर घाट की कहीं की नहीं रहे, न इधर की न उधर की। इसलिए हे प्यारे मनमोहन, यदि घर वास्तव में लौटाना चाहते हो तो पहले हमारे मन को लौटाओ, तब हम घर लौटेंगे। क्योंकि घर तन से जाने से बात नहीं बनेगी, मन भी तो होना चाहिए, क्योंकि हर काम मन के बिना नहीं होता। आप तन से यहाँ बैठे हैं और मन से गणित लगा रहे हैं दुकान का, कल कितनी इनकम हुई थी, आज उसको बैठा के आया हूँ तो दुकान खोलूँ कि ना खोलूँ, सर्दी बहुत पड़ रही है, आदि आदि। आप मन से कुछ भी चिंतन कर रहे हो तो बैठे रहो, कथा सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या बोला गया। क्यों? कान तो सुन रहे हैं, तन से आप यहाँ बैठे भी हैं, फिर पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मनी राम जी कहीं और हिसाब लगा रहे हैं, मन नहीं है यहाँ पर। तो गोपियों ने कहा तन को आप घर पहुंचा दोगे तो घर के काम बिना मन के नहीं होने के। भगवान बोले तो आखिर के चाहती क्या हो? अब प्रेम कोई वाणी से तो कहा नहीं जाता, प्रेम हर क्रिया में अपने आप छलकता है, बोलने में, देखने में, बैठने में, हंसने में, सब में अपने आप प्रेम प्रकट होने लगता है, मुख से थोड़ी कहा जाता है। और भगवान पूछ रहे हैं तो तुम आई क्यों हो, कहो।
गोपियाँ आपस में बोली, बहन यदि ये सुनना ही चाहते हैं तो चलो आज बोल ही देते हैं।